So now we start with our 10th lecture. This is a section B of your syllabus and the topic is digital modulation techniques. Means after converting the analog signal to its digital form and converting into the suitable pulses. ठीक है, हमने क्या है, कोई भी हमारे पास डेटा बन गया 10110001, अब इसको हमें ट्रांसमिट करना है। ये बनाया हमने कैसे है, बाय PCM, DPCM, DM एंड ADM। अब इसको ट्रांसमिट करना है। अगर इसको ये ना बनाते, एनालॉग ही ट्रांसमिट करते, तो AM, FM और PM मिल जाती। लेकिन अब हम अपने इन्फॉर्मेशन को डिजिटल बना के अब इसमें हम कैरियर सिग्नल ऐड करेंगे। कैरियर इस केस में भी हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल होता है। मीन्स ये डिजिटल है, ये एनालॉग होगा। जब इसका एंड रिजल्ट बनेगा मॉड्यूलेशन के बाद, वो भी एनालॉग सिग्नल बनता है और वो एनालॉग सिग्नल ही ट्रांसमिट होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा मीडियम नहीं है, अभी तक चैनल नहीं है जिसमें हम हाई स्पीड पे डिजिटल डेटा ट्रांसमिट कर सकें, एक्सेप्ट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, चलो वो एक अलग से स्टडी है। पर हम हमारे कम्युनिकेशन में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीफोन लाइंस हैं, उस पर जो डेटा जाता है वो एनालॉग नेचर में जाता है। तो हमने हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उसमें एरर कम आएगा। रिसीवर इसको अभी 0104 फॉर्म में डिकोड करेगा, और 01 डिकोड करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। उससे हमें XT बन जाएगा। ठीक है, सो डिजिटल सिग्नल कैरियर और जो भी इसका आउटपुट आएगा दैट इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये हम डिजिटल मॉड्यूलेशन बोलते हैं ऐसे, और इसको हम आज स्टडी करने लगे। अब ये जो डेटा है, ये 10, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकता है। मींस उसके एम्पलीट्यूड में भी एम्बेड हो सकता है और फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। कुछ दिस इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, तो ये इस डेटा को लेके जाएगा। अगर तो ये इसके एम्पलीट्यूड में आप इसको कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हो, देन हमारे पास मॉड्यूलेशन बनेगी ASK। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी करोगे तो क्या बनेगी, FSK। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और अगर ये इसके फेस में ऐड करोगे या इसका फेस इसके साथ मॉड्यूलेट करोगे तो क्या बनेगी, PSK, फेस शिफ्ट कीइंग। इसमें आज के लेक्चर में हम ASK और FSK स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें जो 0101 है वो इसके एम्पलीट्यूड में जाएगी, 0101 इसके फ्रीक्वेंसी में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, उसके फेस में जाएगी तो फेस शिफ्ट कीइंग। इसको हम बाइनरी फेस शिफ्ट कीइंग भी बोल देते हैं PSK को, और इसको हम 2PSK सिस्टम भी बोल देते हैं। मीन्स 2 फेजेस बनेंगे कैरियर के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 कॉम्बिनेशंस है ना, या तो बिट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक फेस ट्रांसमिट होगा और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक फेस ट्रांसमिट होगा, तो इसको हम बोल देते हैं 2PSK। सिमिलरली 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट होगा और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट होगा। और उन्हीं एम्पलीट्यूड, जब वही एम्पलीट्यूड्स रिसीव होंगे रिसीवर पे, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही डिड्यूस करेंगे कि भाई एम्पलीट्यूड ये वाला आ रहा है, इट मीन्स 1 ट्रांसमिट की गई थी। एम्पलीट्यूड ये वाला आ रहा है तो इट मीन्स 0 ट्रांसमिट की गई थी। एक बार 1010 बन गए तो उससे एनालॉग बन जाएगा सिंपल, जो हमने जैसे किए हैं। वो DPCM रिसीवर है, DM रिसीवर है, ADM रिसीवर है। XQT बनाना है, उससे लो पास फिल्टर से पास होके वो स्टेयरकेस वेवफॉर्म को स्मूथ कर देगा। ठीक है, सिमिलरली FSK में 0 पे एक फ्रीक्वेंसी कैरियर की ट्रांसमिट होगी और 1 पे एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरियर की ट्रांसमिट होगी। और इस केस में जो 2 फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट होती हैं FSK में, और उनको हम बोलते हैं मार्क एंड स्पेस फ्रीक्वेंसीज, मार्क एंड स्पेस फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और PSK में फेस है, तो कैरियर का जो भी एनालॉग सिग्नल है ना, कैरियर हो सकता है कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका फेस शिफ्ट 0 डिग्री इंसर्ट कर रहे हो,
और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका फेज शिफ्ट आपने 180 डिग्री कर दिया, क्योंकि इसमें 2 है तो नेचुरली 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 180, तो एक का 0 डिग्री होगा, दूसरे का 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो ये होती है डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट विद ASK, हम ASK से स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में FSK भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो हमने बेसिकली, अब आप एक और कंसेप्ट देखो, जब भी हमारे पास ऐसे बिट्स बनती है ना 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, और इसको ये कितनी है, चलो 7 है, इसको 8 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से चलो ये बिट्स बन गई, इसको ट्रांसमिट करना है। तो आप डिजिटल में कभी भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करते कि आप एक एक बिट करके ट्रांसमिट करो, कि पहले ये 0 ट्रांसमिट हो गई, चलेगी, इसने किसी को मॉड्यूलेट कर दिया कैरी को, फिर ये 1। हम हमेशा हाई बिट रेट चाहिए, हमें डेटा रेट हाई चाहिए, वी नीड अ हाई डाउनलोडिंग स्पीड, हाई अपलोडिंग स्पीड। ठीक है, तो उस केस में अगर एक एक बिट करके करोगे तो पर सेकंड बिट्स ज़्यादा नहीं ट्रांसमिट कर पाओगे, तो आपकी हाई स्पीड नहीं आएगी। तो इसका अल्टरनेट होता है कि हम ग्रुपिंग ऑफ बिट्स में ट्रांसमिट करते हैं डेटा। ठीक है, ये हम करेंगे, उसी से हमारे पास बनेंगे 4 PSK। 4 PSK मतलब 4, ये PSK ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, और PSK को ही बाकी इसके सारे सब पार्ट्स PSK के ही इसमें सेक्शन B में चलेंगे। 4 PSK मीन्स 4 फेज शिफ्ट आ गए आपके। सो 4 फेज शिफ्ट 2 बिट्स ने तो दिए नहीं होंगे, इट मीन्स 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे, वो कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। सिमिलरली 4 PSK के बाद होती है 8 PSK। तो 8 PSK 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, वो कहाँ से आता है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ऐसे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फेस जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट फेस जाएगा, फिर डिफरेंट जाएगा, कितने फेसेस टोटल बन जाएंगे, 360 डिवाइडेड बाय 8, और उतना 2 में गैप आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 16 PSK में 4 बिट्स का डेटा बनेगा, हम ग्रुपिंग 4 बिट्स में करें। जैसे इस केस में हम करते हैं कि चलो हम 2 बिट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं, कि ये 2 बिट्स इकट्ठी जाएंगी, किसी पता चल जाएगा किसी फेज पे जा रही हैं, वो तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी कि अगर ये वाला फेस आ रहा है तो इट मीन्स डेटा 1 0 आ रहा है, फिर ये वाली 2 इकट्ठी जाएंगी, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो जब भी हम ग्रुपिंग ऑफ बिट्स करते हैं ना, तो जितने बिट्स को हम ग्रुप कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं 1 बॉड। अगर तो हम इसको देखो ऐसे ही ट्रांसमिट करते हैं, ये कितनी है 1 2 3 4, तो ये मेरा लेट से 1 सेकंड में इतनी चली गई, तो ये कितनी आ गई, 8 बिट्स पर सेकंड का डेटा रेट मिल गया। ठीक है, और अगर हम इसको बॉर्ड्स में देखेंगे तो कितने हैं, 4 बॉर्ड्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे हैं, वेयर 1 बॉर्ड इज इक्वल टू 2 बिट्स। हम 3 की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4 की भी कर सकते हैं, ये हम आगे इसमें सारा स्टडी करेंगे कि कैसे इसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो, देखो अगर ये डेटा था ना मेरे पास 1 0 1 1 0 0 1 0, अगर इसको मैं एक बिट मीन्स ट्रांसमिट करता हूँ, इसको हम कैसे सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, देन 1 देन 1 देन 0 0 1 एंड 0, ये हो गया रिप्रेजेंट। लेकिन बॉर्ड में ये कैसे थी, ये कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, 2 ही पॉसिबल लेवल से। लेकिन अगर हम इसको बॉर्ड में ले जाएंगे तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो बॉर्ड में हम 2 का बना रहे हैं, इट मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पहले चलो इसको यहाँ से कर लेते हैं, जो जस्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। 1 0 मीन्स 1 0, 1 1 मीन्स फिर 1 1 है, फिर 0 0 है, 0 0, फिर 1 0 है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव, वही देखो वही इन्फॉर्मेशन है, ये हमने उसको यूनिपोलर NRZ में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी में भी कर लो, और ये हमने बॉर्ड में कर दिया। देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी कितनी, इसकी टाइम ड्यूरेशन भी कितनी रिड्यूस हो गई, और हमें हाई डेटा रेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास मैं 3 बिट्स की ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो पहले यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन ड्रा कर लो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो आ रहा है उसकी लाइन ड्रा कर लो। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी बिट रेट क्या होता है एंड बॉड रेट क्या होता है। ठीक है, अगर हम 4 बिट्स के 4 बिट्स की ग्रुपिंग को 1 निबल बोलते हैं।
ठीक है, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है जी। सो यही कंसेप्ट हमारी सारी मॉड्यूलेशन में यूज़ होगा मोस्टली कहाँ पे, जब हम ये स्टडी करेंगे कि 4 पीएस के सिस्टम 2 बिट्स को जब ग्रुप करोगे, 8 पीएस के सिस्टम जब 3 बिट्स को ग्रुपिंग करोगे, 16 पीएस के जब 4 बिट्स की ग्रुपिंग, 32 पीएस के 5 बिट्स की, एंड सिमिलरली 64 पीएस के 6 बिट्स की ग्रुपिंग, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। लेकिन चलो इससे ज़्यादा नहीं हम जाते, फिर हमारे पास आता है QAM सिस्टम, 8 QAM सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हमारे सिलेबस में है 8 QAM में, बट चलो हम 16 QAM की भी इंट्रोडक्शन देख लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो सेक्शन बी में हमें क्या क्या अब स्टडी करना है, ASK, FSK, PSK, 4 PSK जिसको हम QPSK भी बोल देते हैं, 8 PSK, ठीक है, 16 PSK सिलेबस में नहीं है बट मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, देन QAM एंड 8 QAM। 16 KM इज़ नॉट इन द सिलेबस बट हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सो ये हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मॉड्यूलेशंस इसकी स्टडी करनी है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद ASK, बट उससे पहले एक थ्योरम होती है, ये थ्योरम हम करेंगे सेक्शन डी में, शैनन हार्टले थ्योरम। अभी मैं सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसके इक्वेशन बता रहा हूँ। दिस इज I इज इक्वल टू B log 2 of 1 प्लस सिग्नल टू नॉइज रेशियो। मीन्स ये जो बिट्स आप मॉड्यूलेट करोगे, ये बिट्स किसी चैनल पे ट्रांसमिट होगी, तो उस चैनल की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी I कितनी होगी, जितनी उस चैनल की बैंडविड्थ है, log 2 ऑफ जो हमारे सिग्नल टू नॉइज रेशियो। दिस इज कॉल्ड शैनन थ्योरम, शैनन हार्टले थ्योरम। I इज द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, B इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल की बैंडविड्थ कितनी है और वो कितनी ट्रैफिक लेके जा सकता है। जैसे हमारे पास रोड बनी होती है, उसकी विड्थ कितनी है पर वो कितनी ट्रैफिक लेके जाएगी, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है, वो है ये कितनी ट्रैफिक इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। वो किस पे डिपेंड करेगी, चैनल की बैंडविड्थ पे, रोड की विड्थ पे, ठीक है, एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जो सिग्नल मीन्स जो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, वो बाइक है, कार है, ठीक है, और उसकी क्या कंडीशन है, दैट इज लाइक दिस, और रोड की भी क्या कंडीशन है, ठीक है। सो दिस इज चैनल। सो नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट मॉड्यूलेशन, दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग और ASK। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। देखो ASK इज एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। हर मॉड्यूलेशन में ना हमने कुछ चीज़ें स्टडी करनी है। फर्स्ट वन, उसकी डेफिनेशन क्या है उस मॉड्यूलेशन की, उसकी इक्वेशन क्या है और उसकी वेवफॉर्म क्या है, उसका स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम के साथ उसकी बैंडविड्थ भी आ जाएगी, उसका मॉड्यूलेटर सर्किट कैसा होगा और उसका रिसीवर सर्किट कैसा होगा, और प्लस उसकी एप्लीकेशंस क्या होगी और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हम हर मॉड्यूलेशन में स्टडी करेंगे। देखो ASK का क्या कंसेप्ट होता है कि आपके पास बिट्स हैं 1 0 1 1 0 0 1। एक आपने कैरियर सिग्नल लेना है, तो कैरियर सिग्नल मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल लेते हैं हम, उसको हम लिख सकते हैं EC cos ऑफ ओमेगा CT। अगर हम इसकी पावर देखें सिग्नल की, तो पावर बेसिकली ये क्या होती है, EC²/2R, ठीक है। R को नॉर्मली 1 ही रखते हैं, नॉर्मलाइज रखते हैं, तो EC की वैल्यू क्या आ गई, EC इज इक्वल टू 2PS का अंडर रूट। तो हम कैरियर की मैं इक्वेशन है जैसे भी लिख सकता हूँ, CT इज इक्वल टू √2PS cos ऑफ ओमेगा CT, ठीक है। तो ASK ने क्या बोला कि जब तो 1 आ रहा है तब इसको ट्रांसमिट कर दो कैरियर को, और जब 0 आ रहा है तब इसको ना ट्रांसमिट करो कैरियर को।
तो रिसीवर पे जब जब तो ये सिग्नल रिसीव होगा मीन्स 1 ट्रांसमिट किया गया था, जब जब ये सिग्नल कुछ नहीं आएगा तब तक उसका मीनिंग क्या है कि 0 ट्रांसमिट हुई थी। वहाँ से आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। ठीक है, मीन्स तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया और ये इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी। चलो इक्वेशन एनालिसिस का मीन्स अगर हम ये देखें, लेट्स से यही है ना मेरे पास 1 0 1 1 0 0 एंड 1, ये तो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद कैरियर सिग्नल, कैरियर इज हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल, ये मेरे पास कैरियर बन गया। तो एएस के सिग्नल कैसा होगा, जब तो 1 है तब तो इसको ट्रांसमिट कर दो, जब 0 है तब इसको ट्रांसमिट ना करो, और जब आपने इसको ट्रांसमिट करना है लेट्स से 1 में, तो उसमें कंप्लीट साइकिल जाना चाहिए इस कैरियर का, चाहे वो 1 साइकिल बेस हो, चाहे वो 2 साइकिल्स बेस हो, चाहे वो 3 साइकिल्स बेस हो। इसका भी लॉजिक होता है, वो मैं आपको पीएसके में बताऊंगा। ठीक है, सो 1 है, 1 मीन्स चलो ठीक है, इसको ऐसे ड्रा कर लो, चाहे इसको और क्लोज ड्रा कर लो। लेट्स से मैं 2 साइकिल्स ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो 1 2, 1 के 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई नहीं भेजना, देन 1 आ गया, 1 साइकिल 2 साइकिल, फिर 1 आ गया, 1 साइकिल एंड 2 साइकिल, फिर 0 कुछ नहीं, फिर 1 साइकिल एंड 2 साइकिल। सो दिस इज दी VASKT, ये ASK की वेवफॉर्म बन गई। क्या बन गया, ये एनालॉग सिग्नल है, ये इसमें डिजिटल तो कुछ भी नहीं है, दोनों पोलैरिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज दी कैरियर सिग्नल एंड दिस इज आवर इंफॉर्मेशन सिग्नल, को हम चलो डिजिटल है DT लिख देते हैं। सो इट मीन्स इसकी इक्वेशन क्या होगी, VASKT की जो इक्वेशन है डेट इज सिंपल, DT को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, CT के साथ। CT इज √2PS cos ऑफ ओमेगा CT। सो दिस इज द इक्वेशन। सो डेफिनेशन क्लियर, इक्वेशन क्लियर, वेवफॉर्म भी क्लियर। ठीक है, मॉड्यूलेटर क्या होगा, दोनों को 2 सिग्नल्स हैं, एक इन्फॉर्मेशन है और एक कैरियर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगा दो और उसमें आउटपुट मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसका जो चलो उससे पहले इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम इसका ऐसे बनता है, कैरियर सिग्नल होता है, दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट इज FC, यहाँ पे FC प्लस R/2, फिर आगे भी कर जाता है, उसको हम साइड लोब्स को हम कंसीडर नहीं करते, दिस इज FC माइनस R/2, वेयर R क्या है, जो DT है उसका डेटा रेट और उसका बिट रेट। ठीक है, तो इसकी ये इसका स्पेक्ट्रम हो गया, इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, इसको माइनस करोगे तो इसकी बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, R। मीन्स जितना इन्फॉर्मेशन का डेटा रेट आ रहा है कम से कम उतनी ही उस सिग्नल की बैंडविड्थ बन रही है, तो कम से कम R बैंडविड्थ का चैनल तो चाहिए उसको ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है जी, ये आप अपने खुद मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, लेकिन इसके आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप वीडियो को रिपीट पे देख सकते हो, स्लो में देख सकते हो, फास्ट में देख सकते हो। ठीक है, बैक करके दोबारा देख लो, ठीक, ताकि आपके अच्छे से ये नोट्स बन जाए। चलो आज हम सिर्फ ASK ही करते हैं, FS के नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो ये मेरे पैरामीटर्स अब स्टडी हो गए। सो इन्फॉर्मेशन DT और CT की मल्टीप्लिकेशन है ASK, और ऐसी उसकी वेवफॉर्म होगी। ठीक है, अब हम इसका सर्किट देख लेते हैं, मॉड्यूलेटर सर्किट। मॉड्यूलेटर सर्किट रह गया और एक रिसीवर रह गया, 2 ही रह गए इसके पैरामीटर। मॉड्यूलेटर मीन्स यहाँ से आ गया DT, इसको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर किसके साथ, CT के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हाई पे चला गया ना, ये लो फ्रीक्वेंसी था, ये हाई था, तो दोनों मॉड्यूलेशन होने के बाद ये हाई फ्रीक्वेंसी बन गया। तो इसको एक बैंड पास फिल्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल क्या आ गया, VASK-T, where CT is equal to √2PS cos of omega CT and DT is equal to any 1011, let's say 001. So this is the transmitter circuit of ASK signal. यहाँ से सिग्नल, यहाँ पे एंटीना लगाओ, एनालॉग सिग्नल है, और इसको ट्रांसमिट कर दो। तो कोई चैनल से, वायर्ड चैनल से या वायरलेस चैनल से ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अब इसका करते हैं हम रिसीवर। रिसीवर थोड़ा सा देखो, रिसीवर भी हम ज़्यादा PSK में स्टडी करेंगे, तब ज़्यादा ये डिटेल में अंडरस्टैंड होगा। किसी भी डिजिटली मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोहेरेंट रिसेप्शन एंड सेकेंड वन इज द नॉन कोहेरेंट रिसेप्शन। देखो PSK में ना हम ज़्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं। ASK FSK पहली बात तो हम यूज़ ही बहुत करते हैं, और उसको हम नॉन कोहेरेंटली भी, FSK तो नॉन कोहेरेंटली ही प्रेफर किया जाता है। कोहेरेंट रिसेप्शन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट द बेटर वे ऑफ रिसेप्शन यू कैन से इज कोहेरेंट रिसेप्शन। तो PSK मोस्टली वाइडली यूज्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक इज PSK, that may be 8 PSK, that may be QAM, okay। तो नॉन को ASK FSK इज लीस्ट यूज्ड, ठीक है। तो इसमें अभी आपको जो लॉजिक क्या रिमेंबर रखना है, द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इन कोहेरेंट रिसेप्शन, कि जो भी सिग्नल आएगा, अब यही सिग्नल आएगा ना ASK, इसको इसी की कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करना है रिसीव करने के बाद। नॉन कोहेरेंट में कैरियर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियोस में इसका भी हम लॉजिक डिस्कस करेंगे। अभी आप यही लॉजिक इसका रिमेंबर करके रखो कि कोहेरेंट में, कोहेरेंट मीन्स सेम, कोहेरेंसी मीन्स सेम, जिस कैरियर पे उसको ट्रांसमिट किया था वही कैरियर रिसीवर पे आपको चाहिए। और कोहेरेंट रिसेप्शन में वो कैरियर भी अलग से नहीं प्रोड्यूस की जाती, इसी सिग्नल से जनरेट की जाती होती है, ठीक है। वो PSK में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, कैसे। अभी आप यही याद रखो, कोहेरेंट रिसेप्शन में जिस कैरियर पे सिग्नल आ रहा है उसको उसी कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर आगे प्रोसीड करना है। नॉन कोहेरेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, कैरियर आपको रिसीवर साइड पे नहीं चाहिए। तो कोहेरेंट रिसेप्शन क्या होती है, जैसे ये सिग्नल आ गया VASK, इसको रिसीव, देखो फिल्टर तो आप कहीं भी लगा सकते हो, फिल्टरिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो। इसको रिसीव किया, फिल्टर कर लिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसी कैरियर के साथ जिस पे ये आ रहा है। ये कैरियर भी यहीं से आएगा, ठीक है, चलो वो बाद में। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, और फिर इसको सैंपल एंड होल्ड, एक एक बिट ड्यूरेशन पे इसको फिर बाहर निकालते हैं, और वो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेरेटर। दिस इज़ दी आउटपुट, दिस इज़ दी रेफरेंस वोल्टेज। ये होती है कोहेरेंट रिसेप्शन। मीन्स अगर तो 1 आ रहा है, 1 मीन्स कैरियर आ रहा है, तो अपने मल्टीप्लाई होके, इंटीग्रेट होके और सैंपल होके, इंटीग्रेट ना एक बिट ड्यूरेशन पे करते हैं हम, ताकि पूरी बिट का पता लग सके, 0 to TB, ठीक है, और n-1 TB to n TB, ठीक है। चलो, तो ताकि पूरी बिट हमें पता लग सके पूरी बिट क्या आ रही है, ठीक है। तो इसको किया, अगर जैसे 1 आ रहा है तो विच मीन्स कैरियर आ रहा था, यहाँ पे कैरियर आ रहा था, कुछ वोल्टेज आ रही थी, मल्टीप्लाई होगी, इंटीग्रेट होगी, सैंपल होगी, तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आएगी। ये हम कम रखते हैं रेफरेंस वोल्टेज। दिस इज कंपेरेटर। तो कंपेरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके पॉजिटिव पे सिग्नल उसके नेगेटिव से ज़्यादा है तो वो आउटपुट 1 देता है, और अगर उसके पॉजिटिव पे, ये ओप एम्प से बनाया हुआ है, नेगेटिव से सिग्नल पॉजिटिव पे सिग्नल नेगेटिव से कम आए
तो वो 0 देता है। तो अगर यहाँ पे 1 आएगी तो ये हाई वोल्टेज रिसीव होगी, तो ये ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव पे हाई चलेगी, ये हम कम सेलेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव 1 के केस में नेगेटिव से ज़्यादा होगा तो आउटपुट आ जाएगी 1। यही हमें चाहिए थी, क्योंकि अगर सिग्नल आ रहा है मीन्स 1 आ रही है। लेकिन ये वैसे ही हमें पता है, लेकिन सर्किट तो रिड्यूस करेगा ना, तो सर्किट ऐसे रिड्यूस कर लेगा। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है इट मीन्स यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी कोई सिग्नल नहीं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 को इंटीग्रेट भी क्या करोगे, सैंपल भी क्या करोगे, तो यहाँ पे 0 होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ फाइनाइट रेफरेंस वोल्टेज हमने प्रोवाइड की हुई है, तो नेचुरली प्लस का सिग्नल माइनस से सिग्नल से कम होगा, तो आउटपुट वो क्या देगा, बिट 0। सो इन दिस वे जैसे जैसे हमारे पास साइकिल्स आएंगे, देखो अब लेट से ये मेरे पास ऐसे आ गया, लेट से 3-4 साइकिल्स आ गए, लेकिन मैंने जो इंटीग्रेट करना है ना वो, अब इसमें मुझे तो पता है कि मैंने चलो 2 साइकिल्स एक बिट में भेजे थे, तो ये मेरे पास 1-1 आ रहा है। लेकिन इंटीग्रेटर तो अगर आप इसको ड्यूरेशन नहीं, उसकी लिमिट्स नहीं बताओगे, तो वो तो इसको 1 बिट भी कंसिडर कर सकता है, क्योंकि हाई लेवल आया तो यहाँ पे 1 बिट आ जाएगी। तो आप इसको ब्रेक, आप क्या बोलते हैं जब ऐसा सिग्नल आता है, आप बोलते हो कि पहले 1 बिट में हमने 1 बिट ड्यूरेशन में 2 साइकिल्स भेजे थे ना, तो पहले ये 2 साइकिल्स को आगे जाने देगा। कहाँ से, ये वाली साइकिल्स 1 एंड 2, यहाँ तक ये सिग्नल पहले आगे जाएगा, इसकी पहले प्रोसेसिंग होगी इंटीग्रेटर को, क्योंकि हमने 1 बिट की लिमिट सेट की हुई है, तो यहाँ से वो क्या बोल देगा कि 1 आ गई। फिर ये नेक्स्ट साइकिल्स जाएंगे, इनकी भी फिर बिट 1 प्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेटर पे लिमिट्स नहीं लगाओगे कि भी कहाँ से कितने टाइम के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि मेरे पास कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं या कितनी मेरे पास 1s आ रही हैं। अगर वही आपके ख़त्म हो गए तो आपका डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा, आप उसको एग्जैक्टली डिकोड या रिसीव नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ दी कोहेरेंट रिसेप्शन। नेक्स्ट इज दी नॉन कोहेरेंट रिसेप्शन। नॉन कोहेरेंट में ASK सिग्नल आ गया, इसको फिल्टर कर लो, चलो इसको कैरियर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट इसको डीमॉड्यूलेटर को दे देना है। डीमॉड्यूलेटर हम ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं एनवेलप डिटेक्टर, और जो भी वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा उसको वैसी बिट वाइज इंटीग्रेट करके उस लेवल को यहाँ पे कंपेयर कर लेना है। दिस इज रेफरेंस वोल्टेज, और यहाँ से पता है बस क्या डिफरेंस रहा दोनों में। दिस इज नॉन कोहेरेंट एंड दिस इज कोहेरेंट। कोहेरेंट में उसी सिग्नल को कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं करते, क्यों ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और बाकी वही रहा, यहाँ पे इसको नहीं ऐसे करना, यहाँ पे इसको डायरेक्ट डीमॉड्यूलेट कर लिया, और फिर उसको बिट वाइज, अगर तो यहाँ पे कोई सिग्नल आया तो नेचुरली प्लस का माइनस से ज़्यादा होगा तो 1 आ जाएगी, अगर यहाँ पे नहीं आया तो इट मीन्स ये सारा 0-0 चलेगा और यहाँ पे 0 प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ASK। एडवांटेज क्या है, ASK सिंपल है, इजी टू जनरेट है, ये लिख लेना, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है कि इसको हम 100 बिट्स पर सेकंड का डेटा रेट ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए ASK ईजिली यूज़ हो जाती है। मीन्स लो डेटा रेट एप्लीकेशंस, शॉर्ट डिस्टेंस एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ASK की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज मॉडिफाइड in accordance with the bit pattern of the digital signal, where finite or the carrier signal is transmitted for bit 1 and no carrier signal is transmitted for bit 0, and the output is the amplitude shift keying signal. उसके बाद मैथमेटिक्स या इक्वेशन, इसका क्या होगा, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कौन सा सिग्नल दे देगी, ASK सिग्नल। वेवफॉर्म कहीं पे यहाँ पे 1 पे जाएगा 0 पे नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा 0 पे नहीं जाएगा, ऐसे वेवफॉर्म।
बैंडविड्थ जितना उसका डेटा रेट है, स्पेक्ट्रम ड्रा कर देना। देन मॉड्यूलेटर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देन रिसीवर में दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एंड द लास्ट वन इज इट्स एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द ASK में सिर्फ कैरियर का एम्पलीट्यूड देखना है। इसको देखो, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया, नेक्स्ट भी जो है मॉड्यूलेशंस आप बोलो कि उनका 30-40% इसी में कवर हो रहा है। जब तक आप PSK को स्टडी करके उस पे जाओगे, हम एक्चुअली यूज़ करते हैं QPSK 8PSK, वो आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम FSK डिस्कस करेंगे। ओके।